चंद दिन पहले अल्लाह ताला के फज़ल करम से IMF के साथ पाकिस्तान की डील एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। IMF डील फखरिया नहीं लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह करे ये आखिरी डील हो। इलेक्शन में अल्लाह ताला जिससे भी मौका दे वो पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। 1.1 अरब की किस्त इसी माह मिल जाएगी। चीन ने 3-4 माह में हमारी बहुत मदद की। चीन की तरफ से ये मदद न मिलती तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब ने $2 अरब देने का वादा किया। सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। हम हुकूमत में हो या ना हो अगले 15 से 20 साल सब मिलकर काम करेंगे तो तरक्की हमारे कदम चूमेगी। पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करेगा। आइंदा 9 माह तक कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान सरकारी शोबे में इस्लाहात करेगा। IMF को वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखतों से लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। IMF अपने बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट का जायजा लेगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुआहिदे की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को तलब। IMF डील के बाद जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स 43,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स एक दिन में 2400 पॉइंट्स के रिकॉर्ड इजाफे के बाद 43,800 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर भी ₹7 सस्ता 290 रुपए से कम होकर 283 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 8,800 रुपए कमी। फी तोला कीमत 2,07,200 रुपए हो गई। वजीर आजम की स्टॉक मार्केट में गैर मामूली इजाफे पर कौम और कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद। कहा हमारी मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसीज के नतीजे में मुआशी बहाली के आसार नुमाया होना शुरू हो गए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की भी कौम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है जिसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। रुपए की कदर में बेहतरी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से आइंदा दिनों में स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी मुतवक्के। स्टॉक एक्सपर्ट एहसन मेहनती के मुताबिक आइंदा दिनों में स्टॉक मार्केट 52,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर सकती है। 100 इंडेक्स 30,000 पॉइंट्स प्लस हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर और माहिर मईशत जफर मोतीवाला ने कहा IMF से मुआहिदा मईशत को वक्ती तौर पर बड़ा सहारा देगा। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम फोकस में गुफ्तगू। अभी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी और अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज का बयान। कहा IMF स्टैंड बाय मुआहिदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा। IMF की हर शर्त यह है कि गरीब का गला मरोड़ा जाए। IMF वज़रा की मराद पर कोई बात नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले IMF ने पहले भी कर्ज दिए, क्या मुल्क में महंगाई का खात्मा और करेंसी मजबूत हुई? IMF का तजर्बा 22 बार नाकाम हुआ। ये कर्ज लेने पर जश्न मना रहे हैं। कौम कर्जों की बुनियाद पर तरक्की नहीं कर सकती। करप्शन और लूटमार की वजह से मुल्क के बुरे हालात हैं। 7 माह में पहली बार महंगाई की शरह में कमी। जून के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 0.26% कम होकर 29.40% रिकॉर्ड।
गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। इदारा शुमारियात के माहाना महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी। कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बगैर किसी ताख़ीर के मुजरमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। काबीना इजलास से खिताब में कहा, बदकिस्मती से ये पहला वाकया नहीं, स्वीडन हुकूमत इन वाकयात का भरपूर नोटिस ले। वाक़े पर OIC का हंगामी इजलास बुलाने पर इत्मीनान है। पाकिस्तान OIC इजलास की भरपूर तायीद करता है। किसी भी अकीदे की मुकद्दस किताब और उसके मानने वालों का एहतराम किया जाना चाहिए। पोप फ्रांसिस की स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा, मैं इस इकदाम से नाखुश हूँ और बेजारी का इजहार करता हूँ। इजहार राय की आज़ादी को कभी भी दूसरों को हकीर समझने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा। मुल्तान और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का स्वीडन हुकूमत से उम्मत मुस्लिमा से मुआफी मांगने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी स्वीडन के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। दुबई में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुल्क भर में जलसे भी होंगे। नवाज शरीफ ने जारिहाना बयानिया बनाने की हिदायत कर दी। कायद नून लीग ने इंतखाबी उमूर का टास्क मरियम नवाज को सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म की कल सऊदी अरब रवानगी का भी इम्कान। अहम मुलाकातें मुतवक्के। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की पटिशन दायर कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापानी वजीर आजम और हम मनसब से अलग अलग मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में रवाबित और ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। जापानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद पर जापान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। मेजर साकिब हुसैन शहीद और नाइक बाकिर अली शहीद की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेजर साकिब और नाइक बाकिर ने गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। यूनान कश्ती हादसे में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। जराए FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्जिमान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जल्द ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और दीगर शहरों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा, रावलपिंडी, लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में घंटों बिजली गायब। टिम्बर मार्केट कराची के ताजिरों का बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सड़कें बंद, ट्रैफिक जैम। सेंट्रल जेल के करीब भी पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। पिशावर में वर्सिक रोड के रिहायशी भी सरापा एहतजाज। कोहलू में 10 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुजाहिरीन ने कोहलू से भी शाहरा बंद कर दी।
कराची में दूध की कीमत में मनमाना इजाफा, कमिश्नर कराची का क्रैकडाउन का फैसला, तमाम अजला में कार्रवाई शुरू। अफसरान ने 180 रुपए लीटर दूध अपनी निगरानी में फरोख्त करवाया। फलस्तीन में इस्राएली काबिज फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी, मगरबी किनारे में जेनिन की पनाह गुज़ीन कैंप पर एक बार फिर फजाई हमला, 9 फलस्तीनी नौजवान शहीद, 27 जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। फ्रांस में नौजवान नाहिल की हलाकत के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए फ्रांस भर में इंटरनेट सर्विस बंद। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 3000 से बढ़ गई। मुल्क भर के मेयर्स भी फसादात के खिलाफ मैदान में आ गए। मकतूल नौजवान नाहिल की नानी ने अवाम से जलाओ घेराव, बसों, इमारतों, स्टोर्स और अमलाक को नुकसान न पहुंचाने की अपील कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, मुरीद के समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। डडियाल में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। कराची में भी 7 से 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई।